अवधनामा का पूरा अखबार तफसील से पढ़ने के लिए www.awadhnama.com पर विजिट करें। नाजरीन आदाब, 3 सितंबर 2020 मुताबिक 14 मुहर्रम के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। सफ़े अव्वल की पहली खबर में बताया गया है कि अवधनामा के सफ़े अव्वल की पहली खबर में बताया गया है कि पीएम केयर्स फंड की वेबसाइट के मुताबिक पीएम केयर्स फंड को इसकी तश्कील के पहले 5 दिनों में 3076 करोड़ रुपए की रकम मौसूल हुई थी। ऑडिट रिपोर्ट में हालांकि ये खुलासा नहीं किया गया है कि किस शख्स ने कितनी रकम दी है। रिपोर्ट के मुताबिक फंड में 31 मार्च तक 39.6 लाख रुपए का गैर मुल्की चंदा भी आया था। यही नहीं, पहले 5 दिनों में घरेलू चंदे से 35.3 लाख रुपए और गैर मुल्की चंदे से 575 लाख रुपए का सूद फंड भी मिला है। इस तरह गैर मुल्की चंदे पर सर्विस टैक्स की अदायगी के बाद पीएम केयर्स फंड में मजमूई तौर से 3076.6 करोड़ रुपए मौसूल हुए हैं। दूसरी खबर के मुताबिक हुकूमत ने सिविल सर्विसेज अफसरान के लिए मिशन कर्मयोगी को मंजूरी दे दी है। हुकूमत ने मुल्क के 2 करोड़ से ज्यादा सरकारी अफसरान और एहलकारों के काम करने की इस्तेदाद और सलाहियत को फरोग देने के मकसद से कर्मयोगी मिशन का ऐलान किया है, जिसके तहत ट्रेनिंग के अमल में वसी पैमाने पर तब्दीली की गई है। मिशन कर्मयोगी का हदफ इंडियन सिविल सर्विस को मजीद सलाहियतमंद, तख्लीकी, शफ़ाफ और टेक्नोलॉजी से लैस मुस्तकबिल के लिए तैयार करना है। एक और अहम खबर के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत ने आज कहा है कि उभरते खतरों के मद्देनजर 118 मोबाइल ऐप पर पाबंदी आयद कर दी गई है, क्योंकि दस्तयाब इत्तला से पता चला है कि ये ऐप ऐसी सरगर्मियों में मुलव्विस थे जो मुल्क की खुदमुख्तारी, इत्तेहाद, मुल्क की सलामती और माशरती निज़ाम के लिए खतरा बन सकते थे। इनमें पबजी गेम और ऐप लॉक के अलावा वी चैट और MV मास्टर भी शामिल है। सफ़े के ज़ैली खबरों के मुताबिक हिंद चीन के दरमियान चिशोल मोल्डो में होने वाली बातचीत में पेंगुइन झील के जनूबी किनारे पर गुज़िश्ता हफ्ते हुए वाक़े से मुतालिक मसलों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इस बातचीत का मकसद ताज़ा तरीन वाक़यात के बाद एक बार फिर सरहदी कशीदगी पर करार तनाव को कम करना और हालात को मामूल पर लाना है। ज़राए के मुताबिक दोनों फरीकों के दरमियान पहले दौर में 2 मुज़ाकरात में किसी मसले पर इत्तिफाक नहीं हो सका है। सुदर्शन TV चैनल के जरिए एक मुतनाज़ प्रोग्राम का मसला तूल पकड़ चुका है। जामिया के जिहादी प्रोमो और UPSC जिहाद हैशटैग चलाए जाने के बाद सुदर्शन TV और उसके एडिटर इन चीफ चौहान के खिलाफ लोगों की सख्त नाराजगी लगातार उभर कर सामने आ रही है। इस सिलसिले में अब 91 साबिक सिविल सर्वेंट के एक ग्रुप ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह और मरकजी वजीर इत्तलात और नशरियात प्रकाश जावड़ेकर को खत लिखकर जरूरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। इन खबरों के अलावा शहरी हवाबाजी की वजारत के जरिए किए गए घरेलू परवाजों की तादाद में इजाफे की इत्तला भी इसी सफ़े पर मौजूद है। नाजरीन, अवधनामा के जहांनुमा सफ़े पर शाया पहली खबर के मुताबिक इसराइल और UAE के दरमियान बातचीत उम्मीद से ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रही है और यह भी कहा जा रहा है कि अमेरिका और इन दोनों ममालिक के दरमियान एक इजाफी सहतरफा मुआहदे पर दस्तखत किए जाने की सभी तैयारियों को हतमी शक्ल दी जा चुकी है। अमेरिका, इसराइल, UAE के नुमाइंदों के हवाले से मीडिया रिपोर्टों में यह इत्तला दी गई है कि इसराइल और मुत्तहिदा अरब इमारात के दरमियान ताल्लुकात को मामूर पर लाने वाले मुआहदे पर 18 सितंबर को व्हाइट हाउस में दस्तखत किए जा सकते हैं। आलमी इदारे सेहत यानी WHO के चीफ ने ज़राए अबलाग से गुफ्तगू करते हुए कहा कि दुनिया के ममालिक कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के अमल को बहुत संजीदगी से लेना होगा। उन्होंने कहा कि अभी दुनिया का कोई भी मुल्क ये दावा नहीं कर सकता कि कोरोना वायरस की आलमी वबा खत्म हो गई है। एक खबर के मुताबिक खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज आले सऊद ने रवां साल 1442 हिजरी के लिए बैतुल्लाह के गुस्ल की मंजूरी दे दी है। गुस्ल काबा आज बरोज जुमेरात अंजाम दिया जाएगा और इस मौके पर कोरोना वायरस के तनाजुर में तमाम तर एहतियाती तदाबीर का खास ख्याल रखा जाएगा। मक्का मुकर्रमा के गवर्नर शहजादा खालिद अल फैसल शाह सलमान की तरफ से गुस्ल की कार्रवाई की निगरानी करेंगे। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी और महकमा इंसाफ डेमोक्रेट्स के ज़ेरे इंतजाम शहरों में बदअमनी के वाकयात की तहकीकात शुरू कर रहे हैं। सदर ट्रंप का कहना है कि मुख्तलिफ शहरों में बदअमनी के वाकयात पर वफाकी इदारों की कार्रवाई में 200 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। अफगान हुकूमत 6 तालिबान कैदियों की रिहाई के सिलसिले में पसोपेश और कशमकश में है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस ने उन तालिबान कैदियों की रिहाई की मुखालिफत की है जिन पर ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के शहरियों पर हमला करने का इल्जाम है। अफगानिस्तान में ही नंगरहार सूबे में सलामती दस्तों के साथ झड़प में तालिबान के कम से कम 16 जंगजुओं के मारे जाने और 6 के जख्मी होने की खबर भी है। अक़वाम मुत्तहिदा के तालीमी और सकाफती उमूर से मुताल्लिक़ इदारे यूनेस्को के मुताबिक दुनिया के 1 अरब यानी 2/3 तालिब इल्मों को स्कूलों की बंदिश के बाद अपनी तालीम जारी रखने में गैर यकीनी सूरत हाल का सामना है।
आदाद शुमार के मुताबिक इस बरस अगस्त और अक्टूबर के दरमियान तकरीबन 90 करोड़ प्राइमरी से पहले और सेकेंडरी स्कूल की सतहों पर तलबा और तालिबात को अपनी क्लासेस में वापस जाना था, लेकिन कोरोना वायरस की मौजूदा सूरत हाल में दुनिया के 155 ममालिक में सिर्फ 43 करोड़ तालिब इल्म ही स्कूल वापस आ सकेंगे। दुनिया के तकरीबन 45 करोड़ नौजवान अपने नए तालीमी साल का आगाज इंटरनेट के जरिए ऑनलाइन करेंगे। एक खबर के मुताबिक रिएक्शन इंजन नामी बरतानवी कंपनी इंतहाई तेज रफ्तार इंजन बना रही है। इतने तेज रफ्तार के इस स्पीड पर उड़ते हुए मौजूदा जेट तैयारों के इंजन ही पिघल जाएं। कंपनी उस रफ्तार तक पहुंचना चाहती है जो आवाज की रफ्तार से तकरीबन 5 गुना ज्यादा यानी तकरीबन 4000 मील फी घंटा है। उनकी कोशिश है कि सन 2030 की दहाई तक इंतहाई तेज रफ्तार मुसाफिर तैयारा तैयार कर लिया जाए। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान के मुआविन खुसूसी लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा के पास अमेरिका और मुत्तहिदा अरब इमारात में अरबों के इसासाजात हैं जो सबके लिए हैरान कुन है। जनरल बाजवा पर इल्जाम है कि उनकी बीवी और औलादों के पास 99 कमर्शियल जायदादें हैं और दर्जनों फ्लैट के वो मालिक भी हैं। उनके बेटों, अहलिया और भाइयों ने पिछले कई दहाइयों में इतनी जायदादें हासिल की हैं जो कि किसी के वहमो गुमान में भी नहीं है। नाजरीन, 3 सितंबर 2020 के अवधनामा के सफ़ा 3 की पहली सुर्खी के मुताबिक वजीर आला उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने आज एक आला सतही मीटिंग में अनलॉक बंदोबस्त के जायजे के दौरान हिदायत दी है कि काश्तकारों के लिए खाद की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाए और इस काम में किसी किस्म की तसाहुली न बरती जाए। अलावा अजीम वजीर आला योगी ने कहा कि वो कोविड-19 के इन्फेक्शन को कंट्रोल करने में जांच का बहुत अहम किरदार है। इसके पेश नजर रियासत में कोविड-19 के यौमिया 1,50,000 टेस्ट करवाए जाएं। उन्होंने कानपुर शहर, वाराणसी, प्रयागराज और गोरखपुर अजला में मेडिकल टेस्टिंग में इजाफे की खास तौर से हिदायत दी। वजीर आला ने कहा कि सभी अजला में वेंटिलेटरों, HFNC, हाई फ्लोरेंशियल कोयला को फाल रखा जाए। इस जिम्न में आज शाम तक हुकूमत को रिपोर्ट फराहम की जाए। एक दूसरी खबर के मुताबिक उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने न्यूज एजेंसी PTI के सहाफी जनाब अमृत मोहन के इंतकाल पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। वजीर आला ने आजहानी की रूह की तस्कीन की दुआ करते हुए सोगवार अहले खाना से ताजियत और हमदर्दी का इजहार किया है। लोक भवन में पेश नुमाइंदों से खिताब करते हुए उत्तर प्रदेश के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन एंड होम अवनीश कुमार अवस्थी ने कोविड-19 के सिलसिले में वजीर आला की हिदायत की तफसील से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वजीर आला ने हिदायत दी है कि नहरों को रोस्टर के मुताबिक पूरी सलाहियत से चलाया जाए ताकि काश्तकारों को आबपाशी के मकसद के लिए पानी दस्तयाब हो सके। उन्होंने कहा कि वजीर आला ने महकमा ज़राअत को काश्तकारों को खाद की मुसलसल फराहमी को यकीनी बनाने की हिदायत देते हुए कहा है कि इस काम में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मेडिकल एंड हेल्थ अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि वजीर आला की हिदायत पर कोविड-19 टेस्ट का काम तेज रफ्तारी से जारी है। रियासत में अब तक 59,13,584 नमूनों की जांच की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि रियासत में गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के 5,716 मरीज सामने आए हैं। रियासत में कोरोना के 56,459 केस सरगर्म है। अमित मोहन प्रसाद के मुताबिक रियासत में अब तक 1,81,364 मरीज मुकम्मल तौर पर इलाज करा चुके हैं। महकमा आबकारी के जरिए गैर कानूनी शराब बनाने, फरोख्त करने और तस्करी के खिलाफ मुसलसल कार्रवाई की जा रही है। इसके तहत गुज़श्ता अगस्त 2020 में रियासत भर में कुल 4,952 मामले पकड़े गए, जिसमें 1,56,494 लीटर गैर कानूनी शराब बरामद की गई और शराब बनाने के लिए तैयार किए गए 5,84,500 किलोग्राम सामग्री को मौके पर ही बर्बाद कर दिया गया। गैर कानूनी शराब के काम में मुलव्विस 630 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया और 85 गाड़ियों को जब्त किया गया है। अवधनामा के इदारती सफ़े पर जफर आगा अपने मजमून कफील खान मुस्लिम समाज में उभरती नई क़यादत की अलामत में लिखते हैं, ये समाज इस वक्त जिस कदर मजालिम का शिकार है, इसके खिलाफ न सिर्फ आवाज़ उठाने की ज़रूरत है बल्कि इसके लिए कुर्बानियाँ देने की भी ज़रूरत है। कफील खान ने जेल में रहकर जो कुर्बानी दी है वो इस बात की दलील है कि मुस्लिम समाज में खुश आयन तब्दीली के इम्कान नजर आ रहे हैं। मुस्लिम समाज को नारेबाज और जज्बाती कायदीन मिल्लत की नहीं बल्कि कौम की मुश्किलों में कुर्बानी पेश कर अटल रहने वाले कायदीन की जरूरत है। दूसरी तहरीर इंसान और आखिरत के बीच मौत एक पुल मजमून में कैसर महमूद इराकी लिखते हैं, दरअसल मौत से गफलत बरतने का बुनियादी सबब इंसान की उम्मीद और आरजू है।
اسی امید کے سہارے انسان اپنی زندگی کی مختصر مدت کو طویل سمجھتا ہے. یہی وجہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو موت کے قریب پا کر نہایت افسردہ ہو جاتا ہے اور اپنے ماضی میں کیے گئے کارناموں کی معمولی سی فہرست کو دیکھ کر کہنے لگتا ہے کہ مجھ سے تو کچھ ہوا ہی نہیں, ساری کی ساری تمنائیں دھری رہ گئیں اور میں موت سے اتنا قریب ہو گیا. اس کے علاوہ صفحے پر عورت اور اسلام سے متعلق ڈاکٹر محمد ارمان کا مضمون اور حنیف ترین کے مضمون کی آخری قسط بھی شائع ہوئی ہے. اودنامہ کے صفحہ 5 پر شائع مضمون عزاداری اور عزادار میں زرتاج رضوی لکھتے ہیں: عزاداری مظلوم کی حمایت, ظالم سے نفرت ہے. عزاداری ہمارے جینے کا سلیقہ, علم و ادب, محبت اور دین ملت ہے. کائنات کے ہر مذہب و ملت کے لوگوں کا مظلوم کا غم منانے کو عزاداری کہتے ہیں. عزاداری کردار سازی ہے. عزادار امن پسند, حق پسند, وطن پرست ہوتا ہے. لیکن عزادار کیسا ہونا چاہیے؟ مختصر یہ کہ عزاداروں میں خلوص ہو, ریاکاری نہ ہو. ظلم و دین سے دوری عزاداروں کا نقصان ہے. اصلی نیک عزادار کی پہچان حرام سے بچنا ہے, واجبات ادا کرتا ہو. ظلم کرنے والا, شرک کرنے والا عزادار نہیں ہوتا. اچھائیاں ہر شیء عزادار میں ہونا چاہیے. واجبات ترک کر کے عزاداری کبھی قبول نہیں ہے, بلکہ اہل بیت کو تکلیف ہوتی ہے. صفحے کی دوسری تحریر سجاد حسین کی بعنوان عزت امام حسین علیہ السلام کی نگاہ میں قرار پائی ہے, جس کا یہ اقتباس ملاحظہ ہو: امام حسین علیہ السلام نے اپنے قیام میں عزت اور ذلت کے معیارات کو بیان کیا ہے. یزید جیسے فاسق و فاجر کی بیعت کو ذلت شمار کیا ہے اور اس کے خلاف جہاد کرتے ہوئے مر جانے کو عزت کا نام دیا ہے, اور کئی مقامات پر اس بات کا اظہار کیا ہے کہ حسین علیہ السلام کبھی بھی یزید کی بیعت کر کے ذلت کو قبول نہیں کرے گا. اپنے بھائی محمد بن حنفیہ کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں: اے میرے بھائی, خدا کی قسم اگر دنیا میں میرے لیے کوئی بھی پناہگاہ موجود نہ ہو پھر بھی یزید کی بیعت نہیں کروں گا, کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے: خدا یا یزید کو اپنی نظر رحمت سے دور رکھ. منظوم حصے میں انیس اشفاق کا سلام شائع ہوا ہے, جس کا مطلع اور شعر اس طرح ہے: حق جو کہنا ہے تو یہ بھی ہمیں کہنا ہے ضرور, کربلا حق کا زمانے میں ہے پہلا منشور. کل جو مجبور تھا وہ آج ہوا ہے مختار, وہ جو مختار تھا کل آج ہوا ہے مجبور. منیش شکلا کی ربائی بھی اسی صفحے پر موجود ہے, جو اس طرح ہے: سر بریدہ برہنہ سری سے اچھا ہے, فنا کا فیصلہ شرمندگی سے اچھا ہے. کہیں ہیں آگ سے گرتے ہوئے لہو پارے, غم حسین یزیدی خوشی سے اچھا ہے. اس کے علاوہ مینا کماری کا سلام دربار حضرت عباس علیہ السلام اور شارب رضوی کا ارسال کردہ سلام بھی اسی صفحے پر موجود ہے. اودنامہ کے صفحہ 6 پر پہلی خبر کے مطابق اتر پردیش کے کانپور ضلع کے ایک پولیس اسٹیشن میں پولیس اہلکاروں نے بڑھتے جرائم کے گراف کو دیکھتے ہوئے اور بری روحوں کو دور بھگانے کے لیے ہون کا اہتمام کیا. ہون کا انعقاد 3 جولائی کو ہوئے بکرو واقعے کو دیکھتے ہوئے منعقد کرایا گیا, جس میں 8 پولیس اہلکار شہید ہو گئے تھے اور 7 دیگر زخمی ہوئے تھے. دوسری خبر بنکروں سے متعلق امبیڈکر نگر سے ہے. تفصیل کے مطابق حکومت نے 14 جون 2006 سے جاری بنکروں کا بجلی فلیٹ ریٹ پاس بک اسکیم کو ختم کر کے ان کے زخموں پر نمک چھڑکنے کا کام کیا ہے. یہ بات آج بدھ کے روز شہر کے محلے نئے پورہ میں منعقد پریس کانفرنس کے دوران اتر پردیش بنکر سبھا کے صدر حاجی افتخار احمد انصاری نے کہی. انہوں نے 1 ستمبر سے پورے ریاست میں غیر معینہ مدت کے لیے جاری پاور لوم کی چکا جام ہڑتال کے سلسلے میں بتایا کہ فلیٹ ریٹ پاس بک اسکیم کو دوبارہ بحال کرائے جانے کے مطالبات کو لے کر حکومت اور متعلقہ افسران سے کئی مرحلے میں باتیں اور ملاقاتیں بھی ہوئی, لیکن نتیجہ صفر ہی رہا. 3 ستمبر کو عربی، فارسی، اردو، ہندی، انگریزی 5 زبانوں پر مشتمل یک روزہ بین الاقوامی کثیر لسانی ویبینار کا انعقاد شعبہ اردو چودھری چرن سنگھ یونیورسٹی اور اردو بین الاقوامی نوجوان اردو اسکالرز انجمن کی جانب سے کیا جائے گا، جس کا عنوان واقعات کربلا اور ادب ہے۔ افتتاحی اجلاس صبح 10 بجے منعقد ہوگا، جس کی صدارت کے فرائض پروفیسر اختر الواسع وائس چانسلر مولانا آزاد یونیورسٹی چودھری جودھ پور انجام دیں گے، جبکہ اس جلسے کے مہمانان خصوصی پروفیسر شارب رضوی ڈائریکٹر شعا فاطمہ گرلز انٹر کالج لکھنؤ اور عارف نقوی صدر اردو انجمن برلن جرمنی اور بطور مہمان اعزازی پروفیسر وائی وملا نائب شیخ الجامعہ چودھری چرن سنگھ یونیورسٹی میرٹھ شریک ہوں گی۔ صفحے کی ایک اور اہم خبر کے مطابق امام عصر ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے امام بارگاہ حضرت عباس محلہ منشیان میں حضرت امام حسین کی شہادت کی یاد میں عطیہ خون کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں نوجوان لڑکے لڑکیوں نے خون کا عطیہ دیا۔ ڈاکٹر شیلا اگروال نے کہا کہ ہر صحت مند شخص کو 3 ماہ میں ایک بار خون کا عطیہ کرنا چاہیے، اس سے صحت بہتر رہتی ہے۔ آخر میں سوسائٹی کے صدر حاجی توصیف رضا نقوی نے خون عطیہ کرنے والوں کا شکریہ ادا کیا۔
नाज़रीन, अपना वतन सफ़े पर मध्य प्रदेश में बारिश और सैलाब से तबाही की खबर पहली सुर्खी में है। रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश में लाखों हेक्टेयर जमीन पर खड़ी खरीफ की फसलें शदीद बारिशों और सैलाब की नजर हो चुकी हैं। इसके अलावा फसलें कीड़ों के मरज से भी खराब हो रही हैं। रियासत के कई इलाके ताहाल जेर आब हैं और जहां पानी उतर रहा है वहां भी नुकसान का दायरा बढ़ता जा रहा है। इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक 9 लाख हेक्टेयर रकबे की फसल को नुकसान पहुंच चुका है। अनलॉक 4 से मुताल्लिक रहनुमा हिदायत जारी होने के बाद केजरीवाल हुकूमत ने दिल्ली में मेट्रो चलाने के लिए इंतजाम और इंसराम के साथ साथ गाइडलाइन तैयार करने की भी कोशिशें शुरू कर दी हैं। ताजा तरीन खबरों के मुताबिक दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने केजरीवाल हुकूमत को 7 सितंबर से मेट्रो चलाने के लिए पेश करदा तजवीज को मंजूरी भी दे दी है। बंगाल के वजीर आला ममता बनर्जी ने आज वजीर आजम को कई सफहात पर मुश्तमिल खत लिखते हुए कहा है कि जीएसटी की रकम में रियासत को हिस्सेदारी से महरूम किए जाने से मुल्क के वफाकी ढांचे को शदीद नुकसान पहुंचा है। ममता बनर्जी ने अपने खत में लिखा है कि जीएसटी के निफाज के वक्त जो वादा किया गया था उसको पूरा नहीं किए जाने की वजह से रियासत और मरकज के दरमियान एतमाद में कमी आई है। बॉलीवुड अदाकार सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच के सिलसिले में सीबीआई को अब तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिससे यह साबित हो सके कि 34 साल बॉलीवुड अदाकार सुशांत सिंह राजपूत को कत्ल किया गया था। सुशांत 14 जून को अपने घर में मुर्दा पाए गए थे। औरंगाबाद के रुकन पार्लियामेंट सैयद इम्तियाज जलील को आज दोपहर पुलिस ने उस वक्त हिरासत में ले लिया जब वो औरंगाबाद की शाहगंज मस्जिद में जोहर की नमाज इज्तिमाई तौर पर अदा करने के लिए अपने इंतबा को अमली जामा पहनाने के लिए अपने साथियों के साथ रवाना हुए। पुलिस ने उन्हें मस्जिद से काफी दूर एक दूसरे इलाके में ही रोक लिया और हिरासत में लेकर उन्हें पुलिस कमिश्नर ऑफिस ले गई और बाद अज़ा उन्हें रिहा कर दिया गया। एक खबर के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस ने फेसबुक के सीईओ मार्क ज़ुकरबर्ग को खत लिखकर फेसबुक की जानिबदारी पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि लोकसभा इंतखाबात में फेसबुक का रोल इंतहाई जानिबदाराना रहा है और पब्लिक डोमेन में उसके हक में बड़े पैमाने पर शवाहिद मौजूद हैं कि फेसबुक ने बीजेपी के हक में काम किया है। इसी सफे की खबर के मुताबिक मुल्क में गाड़ी खरीदने के बाद सीएनजी किट लगवाने वाली गाड़ियों में आग लगने के बढ़ते वाकयात से फिक्रमंद दुनिया भर में बेहतर और ज्यादा महफूज सड़कों के लिए काम में जुटी रोड सिक्योरिटी तंजीम इंटरनेशनल रोड फाउंडेशन ने सरफेस ट्रांसपोर्ट और हाईवेज की मरकजी वजारत से सड़कों पर पहले से चल रही कारों में बाद में सीएनजी किट लगाने पर डिजिटल निगरानी निजाम समेत सख्त तकनीकी जरूरतों के उसूलों को फौरन नाफिज करने की अपील की है। जिनेवा में वाक़ फेडरेशन के सदर के कपिला ने बुध को कहा कि आईआरएफ ने मुल्क में गाड़ियों के लिए हादिसों के जायजे समेत जदीद आलमी तहफ्फुज उसूल लाने में सरफेस ट्रांसपोर्ट और हाईवेज की वजारत के साथ अहम किरदार अदा किया है। नाजरीन, सफ़े आखिर की पहली सुर्खी में साबिक वज़ीर आला उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव का बयान है जिसमें उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश की इंतजामिया अब बीजेपी हुकूमत के मातहत नहीं रह गई है। कोरोना इन्फेक्शन के आदाद शुमार हुकूमत के बताने से कहीं ज्यादा आ रहे हैं। इतनी मेहनत और प्रोटोकॉल के बाद भी वजीरों अरकान पार्लियामेंट मेंबरान असेंबली कोरोना का शिकार होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जराइम का ग्राफ उत्तर प्रदेश में रोज बरोज बढ़ता जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि अवाम 2022 में बीजेपी से जान छुड़ाने के लिए पुरअज़्म है। इसी खबर में अखिलेश यादव ने नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत मथुरा जेल में कैद डॉक्टर कफील खान की रिहाई पर खुशी का इजहार किया है और उम्मीद जाहिर की है कि उन जैसे झूठे मुकदमात में फंसे समाजवादी पार्टी के सीनियर कैद और मेंबर पार्लियामेंट आजम खान को भी जल्द ही इंसाफ मिलेगा। एक खबर के मुताबिक जामिया मिल्लिया इस्लामिया के प्रोफेसर एसएम अख्तर को अयोध्या में बनने वाली मस्जिद का नक्शा बनाने के लिए मुंतखब किया गया है। काबिल जिक्र है कि 64 साल के डॉक्टर अख्तर का लखनऊ से पुराना ताल्लुक है। उनकी पैदाइश भी इसी शहर में हुई। ऐशबाग के रहने वाले डॉक्टर अख्तर ने बताया कि अयोध्या में बनने वाली मस्जिद इंसानियत, हिंदुस्तानियत और इस्लाम की मुश्तरका मिसाल होगी। दूसरी तरफ खबर है कि अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर का नक्शा भी मंजूर कर लिया है। ऑल इंडिया शिया पसरल्लाह बोर्ड के दफ्तर से एक मुश्तरका बयान जारी करते हुए बोर्ड के सदर मौलाना सैयद साइम मेहंदी नकवी और जनरल सेक्रेटरी मौलाना यासूब अब्बास ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों से ये इत्तलात मिल रही है कि कुछ जिलों में अभी तक ताजिए दफन नहीं हुए हैं। वहां पर मोमिनीन को और ताजिएदारों को ताजिए दफन करने के सिलसिले में दिक्कतों और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मुश्तरका बयान में दोनों हजरात ने कहा कि ऑल इंडिया शिया पसरल्लाह बोर्ड ने मराजे किराम के अहकामात और हुकूमत के गाइडलाइन की रोशनी में जो एडवाइजरी जारी की थी, मोमिनीन ने उस पर अमल भी किया, लेकिन घरों में ताजिया रखना और आशूरा के रोज उसको दफन करना हमारा आईनी हक है। इतवार के रोज आशूरा था और उसी दिन लॉकडाउन था, जिसकी वजह से ताजिया दफन नहीं हो सके। पीर के रोज से ताजिया दफन न होने से लोगों में दुश्वारी और बेचैनी है। हम हुकूमत की गाइडलाइन का ख्याल करते हुए
हुए 2-3 आदमी ही ताजिया लेकर जाते हैं। हमारे पास जो इत्तलात आ रही हैं उसमें इमाम बाड़े में ताला डाल दिए जाने की खबर है और पुलिस वहां पर मौजूद है। ऐसा क्यों हो रहा है? हम लोग वजीर आला उत्तर प्रदेश से अपील करते हैं कि वो इस मसले पर तवज्जो दें और हुक्काम को पूरे प्रदेश में हिदायत दें कि ताजियादारों को ताजिए ले जाकर दफन करने दें। खुर्शीद रजा फतेहपुरी ने प्रोफेसर फजल इमाम के सानिह इंतकाल पर अपने गहरे रंज गम का इजहार किया है। उन्होंने अपने ताज़ियती बयान में कहा कि वो एक लायक सद एहतराम बुजुर्ग शख्सियत, गोनागों सिफात और कमालात के मजमुआ थे। एक अजीम इल्मी व अदबी शख्सियत होने के बावजूद इंतहाई बाअखलाक और मुशफिक थे। वो अपनी तकारीर में हक बयानी करने में कोई समझौता नहीं करते थे और नाम नमूज से बेनियाज एक हकीकत पसंद अदीब व नाक़िद थे। उन्हें मुल्क व बैरून मुल्क में पूरी दुनिया इल्म अदब में इज्जत और एहतराम की निगाह से देखा जाता था। वो एक खतीब की हैसियत से भी इनफरादी शान के हामिल थे। बहरहाल 70 किताबों के मुसन्निफ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के इस साबिक सदर शोबे उर्दू के इंतकाल पुरमलाल से बिला तफरीक हर मसलक व मिल्लत के अफराद को गहरा सदमा पहुंचा है और उर्दू अदब का जो नुकसान हुआ है उसकी तलाफी नामुमकिन है। नाज़रीन, एक रिपोर्ट के मुताबिक मरकजी वजीर राजनाथ सिंह के साहबजादे पंकज सिंह को कोरोना वायरस से मुतासिर होने के बाद अस्पताल में दाखिल किया गया है। पंकज सिंह रियासत उत्तर प्रदेश के जिला गौतम बुद्ध नगर के रुकन असेंबली हैं। इसके अलावा वो उत्तर प्रदेश बीजेपी यूनिट के नायब सदर भी हैं।